यस गाइस, लॉग देखा। अब आ जाओ एंटी लॉग के ऊपर। अब आपको एंटी लॉग देखने को सिखाता हूँ। ये लॉग सिखाया आपको मैंने, बाजू में ये भी एंटी लॉग बनाता हूँ। देखो एंटी लॉग जो टेबल रहता है ना, वो कुछ ऐसा रहता है। 0.01, 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे चलते जाता है। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 6, 7, 8, 9, चलो पूरा ही लिख देता हूँ ये तो। 6, 7, 8, 9। फिर आता है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझो आपको बोला फाइंड एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे ढूंढते वो भी पहले बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ विच log is 3.6411. Find the number of which log is this. ये क्वेश्चन है हमारा। Let number be x. तो log x is equal to 3.6411. तो x क्या हो जाएगा? एंटी लॉग 3.6411। अब समझे एंटी लॉग कैसे बनता है? जैसे प्लस एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो माइनस बन जाता है, मल्टीप्लाई एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो डिवीजन बन जाता है। वैसे ही अगर लॉग एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है? एंटी लॉग। क्या बन जाता है? एंटी लॉग। ये समझेगा क्या अपने को बराबर से? एवरीबॉडी पक्की बात? अच्छा अभी आगे एंटी लॉग जब हम देखते हैं, जैसे मुझे इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो ये पॉइंट से चालू होता है। ये जो पॉइंट के पहले नंबर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है एंटी लॉग फाइंड करने में। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। जो एंटी लॉग हम देखते हैं, एंटी लॉग देखते समय ये जो पॉइंट के पहले नंबर है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू है इनकी है, बराबर। तो मुझे ये जो पहले दो डिजिट है 0.64 वो इधर देखने, 0.64। जो थर्ड डिजिट है 1 वो इधर यानी x। मीन डिफरेंस 1 वो इधर y, बराबर। इन दोनों का एडिशन मेरी वैल्यू हो जाएगी। मेरे पास एंटी लॉग टेबल भी है, ये देखो एंटी लॉग, बराबर। हमको क्या देखना है? 64। तो नेक्स्ट पेज पे 0.64, 6411। तो 0.64 का ये 1 और ये 1, तो क्या हो गया? 4375 और 14376। 4376। अब गौर कीजिए ये नंबर के ऊपर, जो डेसिमल के पहले नंबर है ना वो 3 है, उसमें +1 कर देने का तो 4 हो गया। Therefore after 4 digits place decimal 1 2 3 4, बराबर। एक और एग्जांपल है, फाइंड नंबर ऑफ विच log is 2.6411. Let number be x. तो log x is equal to 2.6411. x is equal to anti log 2.6411, बराबर। हाँ या ना? पक्की बात? अच्छा एंटी लॉग फाइंड करना है तो मैंने आपको पहले ही बोला कि डेसिमल की वैल्यू है, डेसिमल के पहले कोई नंबर की वैल्यू नहीं है। आप देखोगे 6411 तो सेम नंबर आएगा 4376। डेसिमल के पहले क्या है? 2 + 1 3। Therefore after 3 digits
प्लेस डेसिमल 1 2 3, ये मेरा आंसर हो गया। एक एग्जांपल और लेता हूं, फाइंड नंबर ऑफ विच log is 1.6411, let number be x, therefore log x is equal to 1.6411, x is equal to anti-log 1.6411। तो ये आंसर क्या आ जाएगा मेरा 4376। कितने डिजिट है, कितना नंबर लिखा है यहाँ 1 1 plus 1, therefore after 2 digits place decimal 1 2। find number of which log is 0.6411, let number be x, log x is equal to 0.6411, x is equal to anti-log 0.6411, तो इसका वैल्यू सेम ही आएगा 4376, करेक्ट। डेसिमल के पहले क्या है 0 plus 1 1 digit, therefore place decimal after 1 digit। बराबर। फाइंड number of which log is bar 1.6411, let number be x, therefore log x is equal to bar 1.6411, x is equal to anti-log bar 1.6411, तो x is equal to 4376 minus 1 plus 1 is equal to 0, therefore place decimal after 0 digits, यानी सीधा यहाँ पर, बराबर। Example, find number of which log is 2 bar 6411, let number be x, log x is equal to 2 bar 0.6411, x is equal to anti-log bar 2.6411, x is equal to 4376, ये -2 लिखा है, +1 यानी -1, therefore place decimal after -1 digits, तो ये क्या हो जाएगा 0.0, ये एक दूर हो गया ना। ऐसे ही अगर मुझे लिखा हो फाइंड नंबर ऑफ विच log is 3 bar,
0.6411. तो let number be x, log x is equal to 3 bar 0.6411, x is equal to anti log 3 bar 0.6411. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4376 3 बार -3 + 1 is equal to -2. Therefore place decimal after -2 digit 0.00. बरोबर, ये देखो 2 डेसिमल। अब इधर आइए, ये जैसे मैंने बताया जो नंबर का हम लॉग फाइंड करते हैं, इधर आ जाइए। देखो हमने लॉग फाइंड किया था इसका 4376 का लॉग फाइंड किया आया था 64113 पॉइंट, बरोबर। मैंने इसका एंटी लॉग फाइंड किया सबसे पहले, देखो 3.641, तो मेरा आंसर क्या आ गया 4376। यानी जो नंबर का आप लॉग फाइंड करते हो उसी नंबर का आप एंटी लॉग फाइंड करोगे ना, तो वापिस ओरिजिनल नंबर आ जाता है। आपको तो समझने में इतनी तकलीफ हो रही, सोचो जिसने बनाया उसका क्या, बरोबर। तो एक बार पहले इसको देखो जरा, वापिस एक बार बताता हूँ आपको। एंटी लॉग में हमको हमेशा ऐसा दिया रहेगा, ये डेसिमल के बाद के नंबर हमारे काम के, इसमें 0.01 भी हो सकता है, 64 हो सकता है, 11 कुछ भी हो सकता है। एंटी लॉग बनता कैसे, एक साइड से लॉग दूसरी साइड जाएगा तो, करेक्ट। ये देखो ये एंटी लॉग बना, ये डेसिमल मुझे टेबल देखना है, पहले 2 डिजिट फर्स्ट कॉलम के, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, करेक्ट। फिर ये वैल्यू आई, ये जो डेसिमल के पहले नंबर है उसमें एक 1 किया तो जो नंबर आता है उतने डिजिट के बाद डेसिमल, ऐसे मैंने करते गया। फिर यहाँ पे देखो बार 1 है तो -1 + 1 0 डिजिट के बाद, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया। यहाँ बार 2 है, देखो बार 2, तो मैंने क्या किया -2 + 1 -1 यानी 0.0 कर दिया। यहाँ पे बार 3 है तो -3 + 1 -2 तो 0.00 कर दिया। और आप इधर भी देखो लॉग के अंदर भी अपन ने वैसे किया, ये क्या इंडिकेट कर रहा था -2 डिजिट, करेक्ट, समझे, वेरी क्लियर, कोई शक कोई डाउट। एक बार इसको वापस रिवाइज करो, देखो लॉग और एंटी लॉग देखने में आप पहली बार देखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वापस एक बार बोलता हूँ, लॉग में अपन क्या करते हैं, जब लॉग टेबल देखते हैं तो जो नंबर लिखा रहता है उसमें डेसिमल का कोई यूज नहीं। अपन ने लॉग टेबल देख लिया, फिर काउंट करते हैं कितने डिजिट है, उसमें से माइनस करके वो नंबर डेसिमल लगा के पहले लिख देते हैं आंसर। एंटी लॉग में अपन जब टेबल में देखते हैं तो पॉइंट से ही देखना चालू करते हैं, बराबर। और जो आंसर आया डेसिमल के पहले क्या नंबर लिखा हुआ है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 0 लिखा है, बार 2 बार 4 जो भी लिखा है, वो नंबर पे +1 कर देते हैं तो एक नंबर आता है। वो नंबर के वो जो नंबर आया उतने डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करते हैं। जैसे पॉइंट के पहले 3 था, 3 + 1 4, तो 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 डिजिट के बाद आंसर जो है उसमें 4 डिजिट के बाद पॉइंट। समझो बार 1 था या बार 2 था, बार 2 था तो -2 + 1 तो -1 आया, तो जो आंसर आया 0.0 और फिर वो आंसर। क्योंकि अगर बार 1 आता है यानी -1 डिजिट आता है, मतलब पॉइंट से एक डिजिट दूर होना चाहिए, बरोबर, समझे, पक्का। एक बार इसको रिवाइज करो, कॉपी करो, पहले इसको रिवाइज करो अच्छे से, पॉज कॉपी या एक्सट्रैक्ट भी बनाओ टेबल का, ताकि आपको समझे कैसे वैल्यू देखते हैं। पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। ये करके आओ, फिर मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि बार और माइनस में क्या फर्क होता है।